आज की इस एज में हम फाइनेंस के बारे में बहुत सारी बातें सुनते हैं, लेकिन फिर भी हम काफी कुछ अननोन है आज भी कि क्या फाइनेंशियल प्लानिंग्स होती हैं और उन्हें कैसे करना चाहिए। तो आज इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विकास अरोड़ा जी। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका एक लंबा अनुभव है, आपने करीबन 20 सालों में 1000 से भी अधिक फैमिलीज के फाइनेंशियल प्लानिंग्स किए हैं। तो आज हम पहले यही जानना चाहेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग्स आखिर होती क्या है और शुरुआत कैसे करना चाहिए। नमस्कार मैम, मेरा नाम विकास अरोड़ा है और मैं एज ए फाइनेंशियल प्लानर काम कर रहा हूं और इस प्रोफेशन को पिछले 20 सालों से एंजॉय कर रहा हूं। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस है लोगों को फाइनेंशियली लिटरेट करना, जिससे वो अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग होती क्या है। फाइनेंशियल प्लानिंग बेसिकली एक रोड मैप है मनी का। जिस तरह से हमें दिल्ली से चंडीगढ़ जाना होता है तो हम हाईवे पे देखते हैं कि जगह जगह पे रोड मैप्स लगे होते हैं कि चंडीगढ़ यहां से अब करीब 150 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है, माइलस्टोन्स होते हैं और उससे हमें डायरेक्शन मिलता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। सिमिलरली हमारे फाइनेंसेस के लिए, जो हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि हमारे गोल्स हों, क्लियरली डिफाइंड गोल्स हों कि हमारे क्या क्या गोल्स हैं, कब कब हमें कितने कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी, हमारे फंड्स कितने हमारे पास अवेलेबल हैं, उनको हम कैसे मैनेज करें, सेव करें और इन्वेस्ट करें, जिससे हम अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकें। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी सोर्स ऑफ इनकम जो है फ्लेक्सिबल है, कभी आया है पैसा और कभी नहीं आया, इकट्ठा आया या कभी नहीं आया। तो ऐसे लोग वो कैसे फाइनेंस को अपने प्लान करेंगे? जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है डिसिप्लिन्ड सेविंग। यानी कि हमने एक सिस्टम बनाया कि हमें इतना अमाउंट हर मंथ सेव करना है जिससे हम अपने फाइनेंशियल गोल्स को अप्रोच कर सकें। तो ऐसे लोग जिनकी इनकम निश्चित नहीं है वो भी जो है बहुत ही मिनिमल अमाउंट एज लो एज 1000 रुपीज पर मंथ से भी शुरू कर सकते हैं। और कुछ ऐसे टूल्स, कुछ ऐसे ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं जिनकी हेल्प से जब उनके पास कम अमाउंट है तो वो कम अमाउंट इन्वेस्ट करें, जब उनके पास कोई सडनली कोई अच्छा अमाउंट आता है तो उसको भी वो एलोकेट कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो जैसे मिनिमम 1000 से इन्वेस्ट किया तो उसे कहाँ करना चाहिए? इस वक्त बहुत सारे हम देखते हैं टीवी पे ऐड आते हैं, पॉलिसी बाजार पे कंपैरिजन भी होते हैं या फिर बहुत सारे पॉलिसीज जो है इंट्रोड्यूस भी हो रही हैं। तो मिनिमम 1000 कहाँ इन्वेस्ट करें? देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहले प्रोटेक्शन की जरूरत है। जब भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। तो डिपेंडिंग अपॉन हमारे रिक्वायरमेंट्स, सबसे पहले हमें एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में या प्लान में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसमें हम मिनिमम 1000 पर मंथ से भी स्टार्ट कर सकते हैं और जैसा हमारा बजट है 2000, 5000 पर मंथ अकॉर्डिंगली हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो किस तरह से स्टार्ट होगा? आप सपोज एक व्यक्ति है जिसकी फैमिली में 5 मेंबर हैं, अब उनके पास 1000 का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का प्लानिंग है, तो वो किस तरह से करें, कहाँ पे उसको लगाएं? क्या कोई LIC की पॉलिसी होती है या हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं या टर्म इंश्योरेंस होते हैं, वो क्या होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जरूरी होता है कि हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है उसको हम लें। उसका रीजन ये है कि आज की डेट में मेरी एक सर्टेन इनकम है और मेरी फैमिली में मेरी फैमिली में मेरे पे 4 डिपेंडेंट्स हैं। तो मेरी इनकम के ऊपर वो डिपेंडेंट हैं कि मैं हर मंथ जो इनकम लाता हूं उससे मेरी फैमिली के खर्चे चलते हैं। तो सबसे पहले जरूरी है कि हम उसको प्रोटेक्ट करें। तो उसके लिए लेट्स से किसी का बजट है 1000 पर मंथ या 2000 पर मंथ, तो उसके लिए वो एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठें और उन्हें बताएं कि उन्हें कितने साल के लिए प्लान लेना चाहिए। एज ए फाइनेंशियल प्लानर हमारी एडवाइस होती है कि लेट्स से किसी की एज 30 इयर्स है, तो
उनका जो अर्निंग ईयर्स हैं वो है 60 इयर्स की एज तक, नॉर्मली 55 या 60 इयर्स की एज तक हम अर्न करते हैं, और उनका जो फैमिली साइज होगा उसके हिसाब से उनको एटलीस्ट 25 साल, 20 से 25 साल का रिस्क कवर चाहिए। तो ऐसे प्लान में वो इन्वेस्ट करें जिसकी टर्म जो है वो 20 से 25 साल हो, जिससे वो 20 से 25 साल तक कवर्ड भी रहे, और जब उनका एक लाइफ का एक गोल, जिस टाइम उनको पैसे की जरूरत है उस टाइम उस प्लान की मैच्योरिटी उनको मिले, जिससे उनके फाइनेंशियल गोल्स मीट हो सकें। ठीक है, तो आपका कहना है कि एक रोड मैप ले लें, उसके बाद में पहले अपने एक गोल सेट करें और मिनिमम से स्टार्ट करें। तो जब एक आवश्यकता होगी तो उन्हें एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाएगा जो उन्हें सपोर्ट करेगा। बिल्कुल। तो इसमें आपका कहना है कि ये बहुत सारे हमने जैसे जिक्र किया, टीवी पर एड्स भी बहुत आते हैं, सब आते हैं, तो इसमें एक फाइनेंशियल एडवाइजर की ज़्यादा ज़रूरत होती है या फिर वहाँ से भी ऑनलाइन देखकर भी किया जा सकता है? देखिए, जब हम बात करते हैं कि क्या हमें एडवाइजर के थ्रू हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए, या मार्केट में जो ऑनलाइन एग्रीगेटर्स अवेलेबल हैं उनके थ्रू हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैं आपसे एक बात पूछूंगा कि जब हम बीमार होते हैं तो क्या हम एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाते हैं या हम किसी कहीं ऑनलाइन देख के ही ऐसे ही दवाई ले लेते हैं? डॉक्टर के पास जाना जरूरी होता है जी, क्योंकि डॉक्टर जो है वो इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, उन्हें पता है कि हमें कैसे डायग्नोज करना है और डायग्नोज करके उस प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन देना है। इसी तरह से एक एक्सपर्ट फाइनेंशियल प्लानर का जो रोल होता है वो फैमिली फाइनेंसेस को और उनकी नीड्स को डायग्नोज करके और फिर सही सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे में एक और रीजन है कि ऑनलाइन परचेज जो है वहां पे क्या होगा, डिफरेंस क्या है कि हम ऑनलाइन परचेज करें या एडवाइजर से परचेज करें। तो ऑनलाइन जो ये एग्रीगेटर्स हैं, यहां पे हमें प्लान तो मिल जाता है लेकिन प्लानिंग नहीं मिलती। तो क्या हम सिर्फ प्लान परचेज करना चाह रहे हैं या हम एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ एक प्लान परचेज करना चाह रहे हैं, वहां एक एडवाइजर का रोल आता है ना। आप देखेंगे कि पॉलिसी बाजार या इस तरह के जो एग्रीगेटर्स हैं वहां पे आपने अपनी सपोज एक लाइफ इंश्योरेंस के लिए आपने एक कोटेशन सर्च की, तो वो आपको सबसे सस्ती ऑप्शन दिखाएगा। लेकिन क्या जो सबसे सस्ता ऑप्शन है, क्या वही हमारा डिसाइडिंग फैक्टर है हमारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से? क्या वो सूटेबल है हमारी नीड्स के हिसाब से? तो मतलब क्या होना चाहिए आपके हिसाब से सबसे सस्ता? तो यहाँ हम भी एक बात कर रहे हैं कि सबसे सस्ता मिनिमम अमाउंट 1000 के साथ शुरू कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा मुझे इसे एक्सप्लेन करें दर्शकों के लिए, ताकि वो समझ सकें कि उनकी जो प्लान है और प्लानिंग है वो कैसे होनी चाहिए। एक अमाउंट में अगर हम लेकर चलें तो कैसे बताएंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो जो है ये जो सबसे सस्ता प्रोडक्ट है वो हमारा डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होना चाहिए। वहां एक फाइनेंशियल एडवाइजर का रोल आता है कि आपके लिए सबसे सूटेबल प्रोडक्ट कौन सा है। जब हम आपकी रिक्वायरमेंट्स को एसेस करके और आपको एक प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं तो वहां एक फाइनेंशियल एडवाइजर जो है उसका एक इंपॉर्टेंट रोल आता है। दूसरी बात, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा डिपेंड करती है हमारी इनकम और एक्सपेंसेस पे। तो सपोज किसी की एनुअल इनकम है 10 लाख के आसपास, तो एक रूल है जो ये कहता है कि हमें एटलीस्ट 30 से 40% जो है वो सेव और इन्वेस्ट करना चाहिए। यानी कि करीब 3 से 4 लाख रुपए साल का वो उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि वो अपने फाइनेंशियल गोल्स को मीट कर सकें। ठीक है, ये आपने अच्छी बात बताई कि अगर इतना आपके है इनकम आपकी 10 लाख है तो करीबन 4 लाख आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वो कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? जैसे आजकल मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद है, आपके लिहाज से कोई एक बेहतर ऑप्शन अगर आप सजेस्ट करना चाहें तो? देखिए, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हमारी जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारा लाइफ इंश्योरेंस का कवर है वो एक हमें सफिशिएंट कवर लेना चाहिए। उसके लिए एक थंब रूल है कि जितनी मेरी एनुअल इनकम है उसका एटलीस्ट 10 to 15 टाइम्स मेरा लाइफ इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। उसका लॉजिक ये है कि मान लीजिए मेरी इनकम है 10 लाख और मैंने 1 या 1.5 CR का लाइफ इंश्योरेंस कवर लिया
और ड्यू टू एनी मिस हैपनिंग यदि मुझे कुछ हो जाता है और मेरी फैमिली को 1.5 CR मिलता है और वो उसको किसी इंस्ट्रूमेंट में फिक्स कर देते हैं जहां उन्हें 8% का रिटर्न मिलता है, तो करीब करीब वो इनकम जो मैं हर महीने अर्न करके लाता था वो इनकम मेरे लाइफ इंश्योरेंस कवर से रिप्लेस हो जाएगी, जिससे मेरी फैमिली की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इमोशनल लॉस को तो कोई कवर नहीं कर सकता, लेकिन हम फाइनेंशियल लॉस को कवर कर सकते हैं, जिससे मेरी फैमिली का जो लाइफस्टाइल है, जो लाइफस्टाइल मैंने उनको दिया हुआ है, वो यहां से यहां ना आ जाए। तो मतलब लाइफ इंश्योरेंस आप शुरुआत में सजेस्ट करते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। जी चलिए सर, आपने एक बहुत अच्छी जानकारी दी कि पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए एक रोड मैप होना चाहिए और उसके लिए एक, जैसे डॉक्टर होता है, एक एडवाइज़र होना चाहिए, तभी आप एक अच्छा फाइनेंस प्लान कर सकते हैं। और उसकी बात आपने इंश्योरेंस से की। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि इंश्योरेंस कैसे कराना चाहिए और कितने तक का करवाना चाहिए, आपको किस तरह उसका लाभ मिल सकता है। आप स्टूडियो में आए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।